और उसके 46 से लेकर के और 49 पद में यूं लिखा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिलाने से, क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। देखिए, यहाँ कौन से घर की बात हो रही है? यहाँ पे लूका के इंजील और उसके 6 अध्याय और उसके 46वें पद के अंदर हम देख रहे हैं, और परमेश्वर आज हमारे से इस कलीसिया से क्या बात करने जा रहा है। ये घर कौन सा है? ये घर लिखा है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। कहां पर डाली? चट्टान पर। और उसके ऊपर बाढ़ आई, आंधी आई, लेकिन वो बाढ़ भी उसका बिगाड़ नहीं सकी, और वो मकान स्थिर रहा। वो मकान गिरा नहीं और स्थिर रहा। और जिसने अपनी नींव मिट्टी में बनाई, उस चट्टान पर नहीं बनाई, और जब उस पर बाढ़ आई वो तुरंत गिर गया और उसका सत्यानाश हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, कि हमारा जो घर है वो है हमारा शरीर। क्या है वो? हमारा शरीर। यहां पर लिखा है कि जब तुम मेरी मानते नहीं, जब तुम मेरी कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हैं। वो कह रहा है कि अपने घर, तुम्हारा घर क्या है? ये वाला मकान नहीं जो दुनिया में हम बना करके रहते हैं, लेकिन तुम्हारा घर वो होना चाहिए जहां पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो उस घर की नींव है, उसका आधार है, उसका बेस है जो मजबूती है। और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कौन है वो चट्टान? प्रभु यीशु मसीह। अगर आपका घर, आपका ये जो शरीर है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर है तो आपके जीवन में मुसीबत आएंगी, आपके इस जीवन के अंदर, इस शरीर पर बीमारी आएगी, आपके जीवन के अंदर दुख आएगा, कुछ भी आएगा, आपके ऊपर शैतान आक्रमण करेगा, लेकिन आपका पवित्र आत्मा आपको हमेशा क्या करेगा? उठाए रखेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देगा, आपको बीमारी में जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी नींव किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह आपके मन में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए, ना कि होठों पर नहीं। होठों पर नहीं। अगर सिर्फ होठों पर है तो आपकी नींव क्या है? कच्ची, क्योंकि आपकी नींव है ही नहीं। और जब जरा सा भी आपके ऊपर तकलीफ आई, जरा सी कोई बीमारी आई, आप फट करके क्या हो जाएंगे? शैतान के हाथों में चले जाएंगे, और क्या हो जाओगे? मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। यहां हम देख रहे हैं कि हम क्यों उसका कहना नहीं मानते। वो क्या कह रहा है? पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसके हम 15 और 17वें पद को देखने जा रहे हैं। तुम ना तो तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से। ध्यान रखिए ये बात। क्यों नहीं हमारा, हम तो हे प्रभु मुंह से कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है? क्यों तुम हे प्रभु कह रहे हो? तुम्हारी नींव तो कहीं और लगी हुई है। कहां पर? और यहाँ क्या कह रहा है? तुम संसार, न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार की वस्तुएं, आज हमारा मनुष्य जीवन क्या है? वो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा हुआ है। आज मेरा ये मकान बन जाए,
आज मेरी ये जमीन मेरे को मिल जाए, मैं लखपति बन जाऊं, मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे पास अच्छे गहने आ जाए, मेरे पास सारी खूबसूरती आ जाए, मेरे पास सारी फैसिलिटी आ जाए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए, वो संसार की क्या है? वस्तुएं। वो संसार की क्या है? वस्तुएं। वो कह रहा है अगर इनसे प्रेम रखते हो तो तुम्हारी नींव काय पे है? प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, वो संसार पर है, जो जहां पर क्या है, सिर्फ वो कच्चे मकान के समान है, जो आपको क्या करेगा, वो जितनी भी दौलत है, वो जितना भी मकान है, वो जितनी भी फैसिलिटी है, बढ़िया नौकरी है, पद है, वो मकान है, वो सब क्या हो जाएगा? बाढ़ आएगी तो सब खत्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उन वस्तुओं। और तब छाती पीट करके आप रोएंगे, उसके लिए दुख होंगे। क्यों? क्योंकि आपने संसार की वस्तुओं से प्रेम किया, और संसार की वस्तुएं क्या है? क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है, जो नाश हो जाएंगे, है ना। लिखा है यहाँ पर 17 में, संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह पर है उसको कोई छू नहीं सकता। याद रखिए, जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह है, जिसके मन में प्रभु यीशु मसीह, जिसकी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, वो सारा दौलत का मालिक है, सारे खजाने उसके हाथ में। जब हम उसके ऊपर अपनी नींव डालते हैं, जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन हम कैसा भरोसा करते हैं? सिर्फ चंगाई मिल जाए, सर चंगाई मिल जाए, ऊपर ऊपर से, वो इंसान कभी टिक नहीं सकता। वो एक दिन जरूर शैतान की परीक्षा की घड़ियों में गिर जाता है, और फिर शैतान उसको सर्वनाश की ओर ले जाता है। ये सीधी सी बात है। आई बात समझ? क्यों? क्योंकि वो संसार की ज्यादा वस्तुओं पर प्रेम लगाता है, संसार के ऊपर ज्यादा प्रेम रखता है। प्रभु क्या कह रहा है? आप संसार की वस्तुओं पर प्रेम मत लगाओ, लेकिन मुझ पर प्रेम रखो, मुझ पर प्रेम रखो। और हम उसी चिंताओं के अंदर अपने पूरे जीवन को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है? जब अंत आने लगता है तो हम मृत्यु की गोद में सोते हैं। इसीलिए हमारी नींव जो है वो कच्ची नहीं होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? चट्टान पर। वो सनातन काल की चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। हम एक और आयत को देख रहे हैं, पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय, उसके 6 और 7वें पद को हम देखेंगे। पहला पतरस निकाल लीजिए, जिसको भी आता है पढ़ना। पहला पतरस, यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, यानी कौन है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह के बलवंत हाथ, यानी कि उसकी चट्टान पर, उसके नीचे आ जाइए आप, तो क्या हो जाएगा? और दीनता से रहो। कैसे रहो? दीनता से, नम्र बनकर, ऐसे अक्कड़ और घमंड के साथ नहीं, अपने शरीर के बल पर नहीं, अपने धन और दौलत पर नहीं, परंतु दीनता से उसके हाथ में रहो। वो तुम्हें उचित समय पर, जब समय आएगा, आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा, आपको बढ़ाएगा, ऊंचे पदों पर, ऊंचे चट्टानों पर, ऊंचे पहाड़ों पर ले जाएगा, यानी आपको ऊंचे ओहदे पर ले जाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम क्या करते हैं? हम खुद चिंता करते हैं, हम खुद चिंता करते हैं, आज हमारे साथ ये नहीं हुआ, आज हमारे को ये नहीं हुआ, आज हमारा ये कार्य नहीं हुआ, आज हमारा ये समस्या हमारे लिए खड़ी हुई। आप कौन होते हैं? आप अपनी जिंदगी का एक पल ना तो आगे बढ़ा सकते हैं और एक पल अपने जीवन का घटा नहीं सकते। आप उस सूखी घास के समान हैं, जो कुछ पल के अंदर क्या होती है? हरी होती है और कुछ पल में सूख जाती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। और आप अपनी चिंता करके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ना उसका हल कर सकते हैं। क्या करो? उस चट्टान पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर अपनी नींव रखो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। आप बस यही करते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। आपने जो घर है, ये घर जो है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा शरीर है। इस घर का नींव कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। जिस पांव पर हम खड़े, ये हमारा आधार है हमारे शरीर का, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, ना कि होठों पे। होठों पे तो सभी बोलते हैं, लेकिन क्या करना है हमारे को? उसके पीछे चलना है। आपको वो कर्म करना है। उस वचन पर केवल बोलने वाला वचन तो होता है, वचन तो कोई भी बोल देता है, समझ में आ रहा है? लेकिन उस पर चलने वाला होना चाहिए, और उस नींव पर चलने वाला होना चाहिए। वो नींव जो हमारे को क्या करती है? सनातन काल के अनंत जीवन में
जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो है प्रभु यीशु। उस पर हमारी क्या होनी चाहिए? नींव होनी चाहिए। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह। जिसके मन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है और केवल होठों पर है, तो वो अंदर नहीं है। तो क्या होगा? जब दुख आएगा, जब मुसीबत आएंगी, बीमारियां आएंगी या शैतान का परीक्षण आएगा, हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर, अपनी चट्टान पर, उस जीवते परमेश्वर पर अपना घर बनाता है, अपनी नींव रखता है, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने प्राण और आत्मा की, उसको कोई छू नहीं सकता। क्यों? चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, आपके जीवन में कितने भी दुश्मन खड़े हो जाएं, कितने भी विरोधी खड़े हो जाएं, कैसा भी कैंसर क्यों ना हो, कैसे भी प्रकार का एड्स क्यों ना हो, कैसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का जादू, काला जादू क्यों ना हो, टोना टोटका आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके घरों के अंदर अगर श्राप है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा वो सब टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर। क्या आज आपके नींव प्रभु यीशु मसीह पर है या उस संसार पे? या संसार की वस्तुओं पर, उन अभिलाषाओं पर, उन कान की, आंखों की अभिलाषाओं पर, जो सिर्फ वस्तुओं को लालच पाने की कोशिश करती है। ध्यान रखिए, संसार से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। संसार की सारी वस्तुएं क्या हैं? कुछ समय के लिए, और वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में है, वो सनातन काल है। उसका अनंत जीवन, उसका अनंत प्रेम, कभी उसकी आशीष कभी नष्ट नहीं। प्रार्थना